गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो याद करने वाले हैं वो 12th का बुक का जो प्रोज है उसके राइटर्स के नेम याद करने वाले हैं ट्रिक द्वारा। ठीक है, जो आप कभी भी उसको भूल नहीं पाइएगा और इससे आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स तो पक्के आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बात समझा ना? तो 5 मार्क्स पक्के आएंगे, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। चलिए इसको ट्रिक के द्वारा हम याद करते हैं। कैसे? ठीक है बाबू, चलिए। तो सबसे पहला जो प्रोज है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर हैं महात्मा गांधी जी। तो ट्रिक क्या है इसको याद करने का? तो इंडियन का हिंदी होता है भारतीय, इंडियन का हिंदी होता है भारतीय, और सिविलाइजेशन का हिंदी होता है सभ्यता, सभ्यता और संस्कृति। कल्चर का हिंदी होता है संस्कृति। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति, तो भारतीय और सभ्यता और संस्कृति के जो रक्षक थे वो थे महात्मा गांधी। कैसे? तो सुनिएगा। जो महात्मा गांधी थे वे अहिंसा के पुजारी थे, है कि नहीं है? जब भी उनको कोई एक गाल पे मार दे तो वो अपना दूसरा गाल बढ़ा देते थे कि मार लीजिए। जो अंग्रेज आए थे अपने देश में वो क्या चाहते थे कि जो मेरे यहाँ का सभ्यता है, संस्कृति है, वो भारतीयों में भी आ जाए। लेकिन महात्मा गांधी ने उसका क्या किया? रक्षा किया। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के रक्षा करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे, जो अहिंसा के पुजारी थे। इसलिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक महात्मा गांधी हो गए। चलिए 2 नंबर प्रोज पे आते हैं, जो है भारत इज माई होम। भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि कब आप लोग बोलते हैं किसी भी घर को कि ये मेरा घर है? जब उसमें कोई दूसरा कोई आ जाता है कि नहीं है? जब कोई दूसरा आदमी आ जाएगा तभी आप बोलिएगा कि ये मेरा घर है। और कब बोलिएगा? जब उससे झगड़ा हो जाएगा आपको, तब झगड़ा होगा तो बोलिएगा मेरा घर है, और मेरा घर है तो तू जाओ, है कि नहीं है? तो भारत इज माई होम कब बोला गया होगा? जब कुछ मतलब बाहरी लोग यहाँ पे आ गए होंगे, दूसरे देश से लोग यहाँ पे आ गए होंगे, तो यहाँ के लोग बोले होंगे कि भारत मेरा घर है तो यहाँ से जा, है कि नहीं है? तो उनको जाने के लिए बोले। किसको बोले? मतलब जो दूसरे जगह से यहाँ पे आए थे। तो भारत इज माई होम के लेखक हो गए जाकिर, जा। भारत मेरा घर है तू जा, जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम के लेखक हो गए डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं इसको, बस एक ट्रिक है और दूसरा कुछ नहीं। जैसे मैं भारत मेरा घर है तू यहाँ से जा, तो जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम के लेखक कौन हो गए? जाकिर हुसैन। ठीक है, 3 नंबर प्रोज पे आते हैं। 3 नंबर है अ पिंच ऑफ स्नफ। अ मतलब हो गया एक, पिंच मतलब हो गया चुटकी। पिंच मतलब क्या हो गया? चुटकी। और स्नफ का हिंदी होता है खैनी, सुरती। ठीक है, तो अ पिंच ऑफ स्नफ मतलब एक चुटकी खैनी, है ना? तो आप याद कीजिए, आपके घर में या आपके अगल बगल में कोई खैनी खाते होंगे, ठीक है? तो जब उनका खैनी खाने का मन करता है, ठीक है, तो जब उनका खैनी खाने का मन करेगा तो चाहे कहीं से भी आदमी, दूसरा आदमी कहीं से भी आए, उसके पास खैनी बस होना चाहिए। उनका मन कर दिया है तो वो मांग के खा लेंगे, है कि नहीं है? तो जब खैनी खाने का मन करता है आदमी को, तो वो आदमी, दूसरा आदमी कहीं से भी आया हो, हाथ हो साफ किया हो चाहे नहीं किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है कि नहीं है? वो बस एक चुटकी सुरती मांगेंगे और खा लेंगे। तो अ पिंच ऑफ स्नफ का हिंदी होता है एक चुटकी खैनी, मतलब कि एक चुटकी सुरती। और जब एक चुटकी सुरती आपको खाने का मन करेगा, मन, देखिए यहाँ पे मन है, मन से मनोहर हो गया, मन से क्या हो गया? मनोहर हो गया। तो उसको मांग के खा लीजिएगा, यहाँ पे इल को लुप्त कीजिएगा तो मांग हो जाएगा, मांग। अर्थात यदि मन कर दिया एक चुटकी सुरती खाने का आपको, यदि एक चुटकी सुरती खाने का आपको मन कर दिया तो आप किसी से मांग के भी खा सकते हैं। इसका आपको कोई परवाह नहीं रहेगा कि वो आदमी कहाँ से आया है कि नहीं है? और आप मांग के खा लीजिएगा। तो अ पिंच ऑफ स्नफ का हिंदी होता है एक चुटकी सुरती। और जब आपको एक चुटकी सुरती खाने का मन करेगा, क्या करेगा? मन से हो गए मनोहर जी, मनोहर, तो मांग के खा लीजिएगा माल गाँवकर, मनोहर माल गाँवकर, है कि नहीं है? तो अ पिंच ऑफ स्नफ के राइटर हो गए मनोहर माल गाँवकर। मेरे ख्याल से आपको याद हो रहा होगा।
नेक्स्ट आते हैं आई हैव अ ड्रीम। आई मतलब मेरा, ड्रीम मतलब सपना, है मतलब पास है, मतलब मेरे पास एक सपना है। ठीक है, आपके पास एक सपना है, तो मेरे पास एक सपना है। आखिर सपना टूटता कब है? सुनिए थोड़ा सा इसको ध्यान से, ट्रिक से कैसे याद किया जाएगा। सपना पहले आता कब है? जब आप सोते हैं, है ना। जब आप सोते हैं तो आपको सपना आया। और सपना टूटेगा कब? जब आप 8 बजे तक सोए रहिएगा, है कि नहीं है। जब आप 8 बजे तक सोए रहिएगा और मम्मी लेके आएगी एक लाठी और मारेगी, 3-4 लाठी लुढ़का देगी, आपका सपना टूट जाएगा, है कि नहीं है। तो याद रखिएगा, जब भी आप सपना देखिएगा ज़्यादा देर तक, है कि नहीं है, तो मम्मी मारेगी, टीन से लुढ़का देगी, मार के टीन से लुढ़का देगी, सपना टूट जाएगा, है ना। तो आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है। तो सपना आखिर टूटेगा कैसे? सपना खत्म कैसे होगा? तो मम्मी मार के टीन से लुढ़का देगी। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, केवल मार्टिन लूथर किंग याद रखिएगा, काम चल जाएगा। इससे ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं है। तो सपना कैसे टूटता है? जब मार के टीन से लुढ़का दिया जाता है कि नहीं है। ये ट्रिक है, बस ट्रिक है, इसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट आते हैं आइडियाज, विचार, दैट जो हेल्प सहायता करता है मैनकाइंड, मानव का। वह आइडिया जो मानव का सहायता करता है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वह विचार जो मानव का सहायता करता है, वो कौन होता है? थोड़ा बताइएगा आप लोग। आजकल जो है जिसके पास रुपया है, मान लीजिए कि आप किसी का सहायता करना चाहते हैं, किसी मानव का, तो क्या कीजिएगा? यदि आप केवल जाइएगा कि हाँ हम आ गए, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। उसको सहायता करना पड़ेगा। और सहायता किस चीज़ से कीजिएगा? रुपया दीजिएगा। तो उसके लिए आवश्यकता किस चीज़ की है? तो रुपया की है कि नहीं है। तो रुपया आजकल सबसे अधिक कहाँ से आता है? पहले यह देखिए, तो रुपया आजकल सबसे अधिक आता है बेट लगाने से। क्या लगाने से? बेट लगाने से। एक ऐप आया था ड्रीम 11 सर्कल नाम का, जिसमें आदमी यदि 40 रुपया का बेट लगाता है तो वह 1 करोड़ रुपया तक कमा सकता है कि नहीं है। तो सबसे आसान तरीका से जो रुपया कमाने का तरीका है वह है कि बेट लगाओ, रुपया कमाओ। बेट लगाकर रुपया कमाओ, जो मानव का क्या करेगा? सहायता करेगा। मानव का सहायता क्या करेगा? रुपया। रुपया कहाँ से आएगा? बेट लगाने से। रुपया कहाँ से आया जी? बेट लगाने से आया। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वह आइडिया जो मानव का सहायता करता है, वह क्या होता है जी? रुपया। रुपया, यहाँ पे देखिए रुपया। और रुपया कमाने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तो बेट लगाना पड़ेगा। इस आर को छुपा दीजिए, इसको बर्ट्रैंड मत पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा बेटरैंड। क्या पढ़िएगा? बेटरैंड रसेल। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वह आइडिया जो मानव की सहायता करती है, वह होती है क्या? रुपया। रुपया कहाँ से आया? बेट से। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के लेखक कौन हो गए? बेटरैंड रसेल। कौन हो गए जी? बेटरैंड रसेल। आइडिया, कौन आइडिया? जो सहायता करेगा किसका? मानव का। कौन करेगा जी? रुपया। रुपया कहाँ से आएगा? बेट लगाने से। तो मैनकाइंड का जो सहायता करेगा, कहाँ से रुपया आएगा? बेट लगाने से। तो बेटरैंड रसेल किसके लेखक हो गए? तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। अब चलिए अगले लेसन पे आते हैं। पहले इसको मिटाते हैं, फिर लिखते हैं, फिर आपके सामने आते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोज पे। नेक्स्ट प्रोज है आपका द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का हिंदी क्या होता है? आर्टिस्ट का हिंदी होता है कलाकार। तो आर्टिस्ट किसको कहते हैं हम लोग? आर्टिस्ट का हिंदी हो गया आपको कलाकार, ठीक है। कलाकार, कलाकार किसको कहेंगे हम लोग? जो रोज नया नया कला दिखाएगा उसको नहीं कहा जाएगा जो एक दिन कला दिखा दिया और फिर जाकर आराम से बैठ गया, है कि नहीं है। तो कलाकार उसे कहते हैं जो पर डे नया नया कला दिखाए। जैसे अपने सिंघम बाबा दिखाते हैं, अजय देवगन सिंघम, कभी सिंघम लेकर आते हैं, कभी बोल बच्चन लेकर आते हैं, कभी दृश्याम लेकर आते हैं, है कि नहीं है। तो मतलब कि हर एक मूवी में उनका अलग अलग कला दिखता है। तो कलाकार उसी को कहते हैं जो हमेशा नया नया कला दिखाए, ना कि एक कला दिखाकर और आराम से बैठ जाए। तो कलाकार किसे कहेंगे? जो सिंघम की तरह, जो सिंघम की तरह हमेशा नया नया कला दिखाएगा। यहाँ पे देखिए सिगा, सिगा से हो गया सिंघम,
है कि नहीं है। सिंघम की जो तरह जो नया नया कला दिखाएगा, इस ओ को लुप्त कीजिए तो क्या हो जा रहा है, नया। ओ को तोपिएगा तो क्या हो जाएगा, नया। तो जो सिंघम की तरह नया नया कला दिखाएगा, है ना, उसको क्या कहेंगे, कलाकार कहेंगे। तो द आर्टिस्ट किसको कहेंगे, जो सिंघम की तरह रोज नया नया कला दिखाएगा उसे क्या कहेंगे, द आर्टिस्ट कहेंगे। तो द आर्टिस्ट के लेखक कौन हो गए, सिगा नोया। नया याद रखिएगा, काम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोज पे चलते हैं, जो है अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड मतलब एक बच्चा, बॉर्न मतलब जन्म लेता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या होता है, अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चा का जन्म होता है तो क्या होता है, उसके शरीर में देखिएगा बहुत ज़्यादा लार पुआर रहेगा, है कि नहीं है। लार पुआर मतलब कि एकदम मतलब लसाल फसाल रहेगा वो सब, है ना, यानी कि इतना लार पुआर रहेगा, उसी को कहा जाता है जर्म। उसके शरीर में जर्म बहुत ज़्यादा होता है जब एक बच्चा जन्म लेता है तो, है ना। तो इसी से ट्रिक बन गया अपना, अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके शरीर में सबसे अधिक क्या होता है, जर्म होता है। क्या होता है, जर्म मतलब जीवाणु होता है। तो इसके लेखक हो गए जर्मन गैरियर। इसके लेखक कौन हो गए, जर्मन गैरियर। एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके शरीर में सबसे अधिक क्या होता है, जर्म होता है। तो एक बच्चा जब जन्म लेता है, अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ चाइल्ड इज बॉर्न, तो उसके लेखक कौन हो गए, जर्मन गैरियर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रोज पे आते हैं। नेक्स्ट प्रोज है आपका हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस मतलब जो पत्रकार है वो कैसे फ्री है। फ्री मतलब क्या होता है, स्वतंत्र है। हाउ मतलब कैसे, कैसे स्वतंत्र है प्रेस। प्रेस कैसे स्वतंत्र है जी, इसलिए स्वतंत्र है कि उसको जो मन करता है ना वही कर देता है, और उसको जो मन करता है वही कह देता है, इसीलिए वो क्या है, स्वतंत्र है। तो प्रेस स्वतंत्र क्यों है, क्योंकि उसको जो मन करता है वही कर देता है, और जो मन करता है वही कह देता है। तो करना का इंग्लिश क्या होता है, डू। डू मतलब होता है करना, DO, डू मतलब होता है करना। उसको जो मन करता है वही कर देता है, और जो मन करता है वही कह देता है। से मतलब क्या होता है, कहना, और डू मतलब करना, मतलब उसको जो मन किया वही कर दिया, डू कर दिया, और जो मन किया वही कह दिया, तो उसे ही कहते हैं प्रेस। बात समझे, प्रेस इसीलिए क्या है, स्वतंत्र है। हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन हो गए, डोरोथी एल सायर्स। डोरोथी एल सायर्स, जो मन किया वही कर दिया और जो मन किया वही कह दिया, उसी को कहते हैं प्रेस। इसीलिए प्रेस क्या है, स्वतंत्र है, फ्री है, मुक्त है। नेक्स्ट लेसन पे, नेक्स्ट प्रोज पे आते हैं, सॉरी नेक्स्ट प्रोज पे आते हैं। नेक्स्ट प्रोज है द अर्थ। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप बैट बॉल कहाँ पे खेलते हैं। बैट बॉल आप बोलिए कि सर फील्ड में खेलते हैं, तो मतलब कि जमीन पे ही खेलते हैं, अर्थ पे ही खेलते हैं। तो बैट बॉल आप कहाँ खेलते हैं, अर्थ पे खेलते हैं, है कि नहीं है। तो याद रखिएगा जब भी द अर्थ आएगा समझ जाइएगा कि हम लोग बैट बॉल कहाँ खेलते हैं, तो अर्थ पे खेलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अर्थ के लेखक कौन हो गए, बैट। बैट बॉल कहाँ खेलते हैं जी, तो अर्थ पे खेलते हैं। तो द अर्थ के राइटर कौन हो गए, HE बैट्स। HE बैट्स हो गए। इसको बस बैट याद रखिएगा कि बैट बॉल कहाँ खेलते हैं, तो पृथ्वी पे खेलते हैं, अर्थ पे खेलते हैं। तो द अर्थ के राइटर हो गए आपके HE बैट्स। नेक्स्ट प्रोज पे आते हैं, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। इंडिया मतलब भारत, और थ्रू मतलब द्वारा, और ट्रेवलर्स मतलब, ट्रेवलर मतलब हो गया यात्री। यात्री के आंख से भारत कैसा है। यात्रीगण आज आ रहे हैं तो बहुत मतलब कि छोटे नमूने पेश कर रहे हैं। जो पहले आते थे वो भारत के बारे में कहते थे कि जो भारत है वो क्या है, सोने का चिड़िया है। भारत जो है वो सोने का चिड़िया है, मोतियों से भरा हुआ है भारत, है कि नहीं है। तो ट्रेवलर के आँख के द्वारा भारत कैसा था, तो मोतियों से भरा हुआ था। और मोती का इंग्लिश क्या होता है, पर्ल। मोती का इंग्लिश क्या होता है, पर्ल। इस जो पर्ल लिखा हुआ ना यहाँ पे देखिए PEARL, पर्ल का हिंदी होता है मोती। पर्ल का हिंदी क्या होता है, मोती। तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई,
यात्री के आँख के द्वारा भारत कैसा था, तो मोतियों से भरा हुआ देश था। और मोती का इंग्लिश क्या हो गया, पर्ल। पर्ल यहाँ पे दिया ही हुआ है। तो पर्ल एस बक लेखक हो गए इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई के। नेक्स्ट प्रोज पे आते हैं। नेक्स्ट प्रोज है आपका अ मैरिज प्रोपोजल। मैरिज मतलब होता है शादी, अब प्रोपोजल मतलब होता है प्रस्ताव, मतलब शादी का प्रस्ताव। आप लोग बताइए कि आजकल शादी का प्रस्ताव कौन रखता है कि नहीं है। शादी का प्रस्ताव वही रखता है जिसके पास कोई जॉब नहीं होता है, जो कीड़े मकोड़े की तरह इधर उधर घूमेगा, वही शादी के लिए क्या रखेगा, प्रस्ताव रखेगा। किसके सामने, लड़कियों के सामने। जिसके पास जॉब है उसके पास खुद आएगा सब, है कि नहीं है। तो शादी का प्रस्ताव कौन रखेगा, जो कीड़े मकोड़े की तरह, जिसका ना रहने का ठिकाना होगा, ना कुछ बोलने का ठिकाना होगा, ना कुछ करने का ठिकाना होगा, वहीं क्या रखेगा, शादी का प्रस्ताव रखेगा। मतलब शादी का प्रस्ताव कौन रखेगा जी, कीड़ा मकोड़ा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एंट। एंट, एंट का हिंदी क्या होता है, चींटी, है ना, कीड़ा मकोड़ा। तो शादी का प्रस्ताव कौन रखेगा, जो कीड़ा मकोड़ा होगा। तो अब मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन हो गए, एंटन चेकोव। एंटन चेकोव। देखिए, यह केवल याद करने के लिए था, है कि नहीं है, ना कि इनका हम कुछ कर रहे थे। बस एक मज़ेदार तरीका से आपको याद कराने का राइटर्स का नाम मेरा एक प्रयास था। किसी भी राइटर को नीचा दिखाने का मेरा प्रयास नहीं था, है ना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को 11 का 11 याद हो गया होगा, ठीक है। तो आपके 5 मार्क्स पक्के हो गए यदि आप याद कर लिए हैं तो।